ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ है। उन्होंने कहा कि आर्थिकता डामाडोल हो रही है। सरकार जो ये ऑड इवन का फैसला जो इस हफ्ते किया है, मैं समझता हूँ कि लास्ट वीक भी काफ़ी हमारे ये केसेस कम हो गए थे, तो उस ऑड इवन के बेसिस को पिछले हफ्ते से अगर कम करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती है। अगर उन्होंने ऑड इवन के बेस को लिया है तो हम सारे व्यापारी लोग अपनी सरकार की बात को मानेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगले सप्ताह से ये ऑड इवन का बेस भी खत्म हो जाए और लोग अपनी जागरूकता के साथ में बाजार में आए, दुकानदार भी अपनी जागरूकता के साथ में अपना व्यापार करें और जो ग्राहक आए वो भी पूरी जो कोरोना का प्रोटोकॉल होता है उस नियम के तहत आए और अपनी खरीदारी करें और दुकानदार अपनी दुकानदारी। सर ये भी कह रहे हैं कि ई कॉमर्स से भी सामान मंगाया जाएगा। दूसरी बात ये भी सरकार कह रही है कॉर्पोरेशन भी पूरा रहे, मिलकर लड़ाई लड़ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? किस चीज़ के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है ये अभी तक भी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अकेली सरकार तो कोई भी नहीं लड़ सकती। जब तक जनता का पूरा सहयोग ना हो तो कोई भी सरकार अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो मैं समझता हूँ हमारे दिल्ली वालों का पूरा सरकार के साथ में, राज्य सरकार, भारत सरकार सबके साथ में हमारा सहयोग रहा है और हमेशा रहेगा इसके तहत। और रहा ई कॉमर्स का सवाल, तो ई कॉमर्स तो इस ऑड इवन से और इस लॉकडाउन से पहले भी चल रहा था। इसमें मैं नहीं समझता कोई ऐसा कोई बढ़ावा मिलेगा या ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फैसिलिटीज उनके द्वारा कस्टमर को मिलेंगी, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स आज का नहीं है, पहले से चल रहा है। इसका ऑड इवन को लेकर कोई संबंध मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। आप लोगों को 1.5-2 महीने से दुकान बंद रही है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर कई महीनों तक तो आप लोगों की दुकान बंद रही है। व्यापार पे कितना असर पड़ा है और उसके लिए भी कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? ऐसा है साहब, पिछले जो साल का लॉकडाउन था तो लोग उसको सरवाइव कर गए थे, क्योंकि वो पहला हर व्यक्ति के जीवन का वो पहला लॉकडाउन था। किसी को ऐसी संभावना उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उसको सरवाइव किया। लेकिन इस समय का जो लॉकडाउन हुआ है, मैं समझता हूं कि सारा व्यापार जगत 3 साल नहीं 5 साल के लिए पीछे चला गया। हर व्यापारी को अपने को वापसी वही उसी स्थिति में लाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे। कोई चारा नहीं है किसी व्यापारी के पास, कोई ग्राहक के पास आज जेब में पैसा नहीं है। दुकानदार के पास मैं समझता हूँ बहुत सारे बेचारे ऐसे दुकानदार हैं जो रोज कमाते हैं, रोज बिक्री करते हैं, रोज माल लाते हैं। आज मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी होगी वो भी घर खर्च में इस 1.5-2 महीने के अंदर खत्म हो गई। आज वो अपना रोजगारी की दुकानदारी का माल लाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, राज्य सरकार, भारत सरकार से, कि जिस प्रकार से आप जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनके लिए आप सारी कृपा बरसाते हैं, तो हम भी व्यापारी वर्ग हैं, टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं और सारा हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग देता है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है, राज्य सरकार और भारत सरकार से, कि वो इन दुकानदारों के बारे में भी राहत की सोचे, पैकेज दिया जाए। दुकानदार जो रजिस्टर्ड हो उनको दिया जाए, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड दुकानदार हैं जीएसटी में, उनको बाकायदा पैकेज और राहत दी जाए, क्योंकि इनको राहत मिलेगी तो हमारा कारोबार आगे चलेगा, वरना कारोबार सबके ठप हो जाएंगे। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।